मायावी पुतली। ये कवच चित्र है दोस्तों। चकरतर राज्य का राजा विराज सिंह प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं का दान करता था। एक दिन जब वह दरबार में बैठा हुआ था तो दरबारियों ने से पूछा, इस पृथ्वी से पर सबसे बड़ा दानी कौन है? यह सुनकर उपस्थित दरबारी में एक साथ उठे, महाराज, पृथ्वी पर सबसे बड़े दानी आप हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा विराज सिंह की छाती गर्व से फूल गई। तभी दरबार में बैठे एक ब्राह्मण हरिदत्त ने उससे विराज सिंह से कहा, क्षमा करिए महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो हरिदत्त जी। महाराज, दरबारियों ने जो कुछ कह रहे हैं वह गलत है। इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा भी दानी मौजूद है। हरिदत्त की बात सुनकर विराज की बुद्धि तन गई। यह तुम क्या कह रहे हो हरिदत्त जी? कौन है हमसे बड़ा दानी? जरा हम भी तो जाने। तो सुनिए महाराज, माल्य देश के राजा मल मल्लकर बहुत बड़े दानी हैं। बल्कि यूं कहिए, यदि आप दानी हैं तो वह महादानी हैं। दान करते समय वह सब कुछ भूल जाते हैं। इस अवस्था में वे अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को भी दान कर डालते हैं। राजा माल्य माल्यकर की दानशीलता की पास क्या सबूत है हरिदत्त जी? सबूत है महाराज। क्या सबूत है वह हमें हमें दिखाओ, बताओ। महाराज, सबूत है गौर सबूत के तौर पर माल्यकर दानशीलता एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, राजा माल्यकर कनक वन में आकेट खेलने के लिए गए। आकेट खेलते खेलते उनके साथी बिछड़ गए। आकेट के लिए जंगली पशुओं का पीछा करते हुए दौड़ दौड़ दौड़ते दौड़ते कब सांस गिराई उसे उसका राजा माल्यकर को पता न चला। धीरे धीरे जब रात की काली छाया छाने लगी तो राजा माल्यकर चौंके। वो रात गिराई है, अब मुझे यहाँ से लौट चलना चाहिए। यह सोच उसने अपने घोड़े को वापस मोड़ा, किंतु एक स्त्री की करुण पुकार उन्हें सुनाई दी, हे कोई है जो आकर मुझे इस राक्षस के बचाए, मेरी इज्जत की रक्षा करे। इतना सुनकर माल्यकर चौंके। उसने घोड़ा रोक दिया। तभी अट्टहास करते हुए एक पुरुष की आवाज मन में गूंजी, हाँ नादान लड़की, इस सुनसान वन में तेरी इज्जत की रक्षा भला कौन कर सकता है? अतः तू मेरी बात मान जा, मेरी पत्नी बन जा। लगता है इस वन में किसी मनुष्य ने किसी युवती को कैद कर रखा है, जबरन उससे विवाह करना चाहता है, जबकि युवती सहायता मांग रही है। इसलिए मुझे युवती की खोज करके उसकी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए। मन में सोचकर वह अनुमान लगाकर उस दिशा में बढ़ा जिधर से युवती की आवाज आई थी। वह कुछ दूर चला कि उसे सामने एक विशाल किला देखकर चौंका। ओह, बियामान वन में एक किला! लगता है सहायता की पुकार करने वाली युवती इसी किले में कैद है। मुझे किले के अंदर चलना चाहिए। फिर उसने घोड़े को किले के बाहर छोड़कर पैदल ही किले के अंदर बढ़ गया। किला बिल्कुल सुनसान था। क्या बात है, इतने विशाल किले में कोई प्राणी नजर नहीं आ रहा। किले के अंदर घुसता रहा। वह एक कक्ष के सामने पहुंचा तो चौंक पड़ा। ओह, इस कक्ष में यह युवती कैद है। कक्ष के बाहर एक बुरा दानव खड़ा है। लगता है उसी युवती ने सहायता के लिए आवाज दी थी। अभी वह सोच ही रहा था, उसे राक्षस के हंसते हुए बंदी युवती से कहा, मेरी मंजरी, मेरा कहना मान ले। याद रख, अगर तू मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे काल कोठड़ी में तड़पा तड़पा के मार डालूंगा। राक्षस, तेरी बात मानने से अपेक्षा मुझे मौत गले लगाना अधिक पसंद करूंगी। यह सुनकर राक्षस दौड़ उठा। मंजरी, तू मेरा अपमान कर रही है, मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगा। पापी, तू मुझे हाथ लगा कर देख। सुनकर राक्षस ने तेजी से कक्ष का दरवाजा खोला और कक्ष में प्रवेश करते ही मंत्री की ओर बढ़ा। देखकर मंत्री भय से चिल्ला उठी, अरे कोई इस पापी से बचाओ। हा हा। युवती की करुण पुकार सुनकर राजा मावलकर चौंका।
इससे पहले कि यह राक्षसी युक्ति को कोई अनिष्ट करे, मुझे युक्ति की सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यह सोचकर माल्यवाकर ने मयान से तलवार निकाली और तेजी से भागता हुआ कक्ष की ओर दौड़ा। ठहर जा राक्षस, तुझे मुझसे लड़कर फिर युक्ति को हाथ लगाना। माल्यकर की तलवार ललकार सुनकर मंत्री ने आगे बढ़ते दानव के कदम ठनक गए और पलटकर माल्यकर की ओर देखा। कौन रे तू? मेरे किले में प्रवेश करने का तेरा साहस कैसे हुआ? मैं तेरी मौत हूँ राक्षस। अपने अंतिम समय में तू अपने इष्ट देव को याद कर ले, सीधे तुझे मौत के घाट उतारने वाला हूँ। कौन है यह वीर युवक? हा हा, अदना सा मानव मुझे मारेगा? लगता है तेरी मौत तुझे खींचकर मेरे किले में ले आई। विधाता ने तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कौन किसको मौत के घाट उतारता है। इससे पहले कि वह राक्षस वार करता, गर्दन पर वार किया। कहते हुए माल्यकर ने तलवार लहराई और गर्दन पर वार किया। इतना तेज था कि एक ही वार में सिर धड़ से अलग हो गया। अगले पल मृत पड़े राक्षस के धड़ से दो राक्षस प्रकट हुए। यह क्या? एक राक्षस के मरते ही इसके शरीर से दो राक्षस निकल आए। माल्यकर अभी हक्का बक्का खड़ा था कि मृत राक्षस अपने शरीर से उत्पन्न दोनों राक्षस आकर उससे लिपट गए और अपनी अपनी ओर खींचने लगे। हा हा हा। यह देखकर माल्यकर सोचा, मुझे अपनी शक्ति तत्काल ही प्रदर्शन करना चाहिए, वरना ये दोनों राक्षस खींचातानी मेरी बाहें उखाड़ देंगे। और माल्यकर ने पूरी शक्ति से अपने हाथों को सिकोड़ा और धड़ाम। माल्यकर ने इस पैतरे से दोनों राक्षस बुरी तरह घायल हो गए। फिर भयंकर चित्त पकार करते हुए माल्यकर से जूझने लगा। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। माल्यकर भी कम शक्तिशाली न था। उन दोनों राक्षसों के वार असफल करता रहा। इसी प्रकार आपस में लड़ते लड़ते तीनों पूरी तरह रात बीत गई। भोर होने लगी और दोनों राक्षस बुर्राते हुए बोले, हाँ तो हम तुम दोनों के हाथों से जीवित बच गया, लेकिन आने वाली रात को हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर दोनों अदृश्य हो गए। यह देखकर माल्यकर हक्का बक्का रह गया। कहाँ गए दोनों? तभी कोने में बैठी मंजरी उठकर उसके पास आई और माल्यकर से उससे बोला, मंजरी, मैं माल्यव देश का राजा माल्यकर हूँ। राक्षस गायब हो गए चुके हैं। अब डरने की कोई बात नहीं। मेरे साथ किले से बाहर चलो। किले के बाहर निकलकर तुम जहाँ कहोगी वहाँ पहुँचा दूंगा। राजन, जिस राक्षस को आप गायब हुए समझ रहे हो वह गायब नहीं हुए। वह तो साधारण दानव नहीं, कोई पृथ्वीलोक दानव नहीं है। मैं पृथ्वीलोक तो क्या, अगर पैताल में भी जाकर छिप जाऊं तो वह राक्षस मुझे वहां से खोज निकालेंगे। अब तो उनकी मृत्यु के पश्चात ही मैं इस किले से बाहर निकल पाऊंगी। उनकी मौत हो ही नहीं सकती। क्यों? क्या ऐसी अमरता का वरदान प्राप्त है? राजन, एक प्रकार से उसे अमरता का वरदान प्राप्त है। वो कैसे? सुनिए राजन, जिस राक्षस का आपने सिर काटा उसका नाम तालकेतु है। उसके पेट में एक मायावी पुतली का वास है। उस पुतली में इतनी ताकत है कि अगर कोई तालकेतु को मार दे तो तुरंत ही पुतली दो नए तालकेतु को उत्पन्न कर देती है। जब तक वह पुतली तालकेतु के पेट में रहेगी तब तक तालकेतु नहीं मरेगा। जब तक वह मरेगा नहीं, मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। पुतली के द्वारा मुझे हर स्थान पर खोज निकालेगा। ओह, तो यह बात है। लेकिन तालकेतु के बारे में यह सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ताल राजन, मैं 10 दिन से तालकेतु की कैद में हूँ। वह जबरन मुझसे विवाह करना चाहता है। कल तालकेतु अभिमान में चूर होकर स्वयं मुझे यह बात बताई थी। मंत्री, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तालकेतु हर प्रकार से शक्तिशाली होते हुए भी भला तुमसे विवाह क्यों करना नहीं कर पा रहा? मैंने प्रत्यक्ष में अपनी आंखों से देखा है कि वह मुझसे विवाह की विनती कर रहा, जबकि वह जबरदस्ती भी तुम्हारे साथ विवाह कर सकता है।
राजन तालकेतु चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। वह काली माँ का परम भक्त है, लेकिन काली माँ ने उसे वरदान दिया है कि यदि वह किसी नारी को जबरन विवाह करेगा तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। साथ ही वरदान भी दिया है, जब कोई नारी अपनी इच्छा से उससे विवाह करेगी तो राजी हो जाएगी तो उसका विवाह हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो यह बात है। माल्यकर सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर मंत्री से बोला, मंत्री तुम ताल्यकेतु को कहाँ मिली थी? राजन मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, बड़ी किस्मत की मारी हूँ। 10 दिन पहले विवाह लग्न मंडप में फेरों के बाद दुल्हन बनी बैठी थी तो ताल्यकेतु मुझे पूरी बारात के सामने उठा लाया। यह देखकर मेरे वृद्ध पिता उसी समय बेहोश हो गई। पता नहीं इस समय उसकी अवस्था क्या होगी, कहकर मंत्री फूट फूट कर रोने लगी। तब माल्यकेतु ने डांटा बांधते हुए बोले, उससे कहा, रो नहीं बहन, ताल्यकेतु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे ही उसे मारकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजन जब आपने मुझे अपनी अभागिन को बहन कहा है तो इस मुसीबत की मारी बहन की रक्षा अवश्य करना। अच्छा मंत्री एक बात और बताओ, भोर होते ही ताल्यकेतु राक्षस का शव और उसके शव से उत्पन्न होने वाले दोनों राक्षस कहाँ लुप्त हो गए? राजन राक्षस ताल्यकेतु का असली महल तो यहाँ से बहुत दूर है। चूंकि दिन होते ही राक्षस ताल्यकेतु की शक्ति पूरी तरह क्षीण हो जाती है, इसलिए वह सुबह होते ही यहाँ अपने दूसरे महल में चला आता है और रात्रि होने पर जब उसकी शक्ति पूर्ण लौट आती है तो यहाँ चला आता है। और इसलिए राक्षस भी भोर होते ही अदृश्य हो गया। हाँ भैया मंत्री, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज रात जब तालकेतु राक्षस यहाँ आए तुमसे पूछना तो तुम उससे पूछना। वह कहने के बाद मांगला कर अपनी पूरी योजना मंत्री को समझाई और तक तब तक दिन पूरी तरह निकल आया था। माल्यकर मंत्री से बोला, मंत्री बहन मैं सैनिकों वन में मेरी खोज कर रहे होंगे, किले के बाहर जाकर मैं जरा उनसे मिलाऊं। अच्छा भैया। तब मंत्री को वहाँ से वहीं छोड़ माल्यकर किले से बाहर आ गया। किले से बाहर आकर उसे अभी कुछ ही देर हुई थी, सैनिक उसको खोजते हुए वहां आ पहुंचे, जिसे देखकर प्रधानमंत्री पटनायक बोले, महाराज आप कहाँ चले गए थे? कल से हम लोग वन को आपकी खोज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वह सब आपके बाद में बताऊंगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सैनिकों के साथ माल्यकर प्रदेश लौट जाइए और रात्रि होने से पहले ही हमें उड़ने वाले तख्त के साथ यहाँ पर तुरंत वापस आ जाइए और तख्त के साथ हीरे मोती पन्ने माणिक इत्यादि 50 थैलियाँ भी लेकर आना। हम यहीं रुककर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। माल्यकर के आदेश पर प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ वहां से वापस लौट गया। तब सारे दिन माल्यकर मंत्री के पास बैठा उससे बातें करता रहा। तब संध्या गिरने आई। वह मंत्री से बोला, मंत्री रात होने वाली है, कुछ ही देर में अब राक्षस तालकेतु के आने का समय होने वाला है, इसलिए हम कहीं छुप जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो भैया। फिर माल्यकर उठा और कुछ दूरी पर जाकर एक खंबे के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद रात हो गई। राक्षस तालकेतु मंत्री के कक्ष के पास प्रकट हुआ और गुर्राता हुआ मंत्री से बोला, कहाँ है वह आदमी जिसे कल रात हम पर तलवार से वार किया था? आज तुझे बचाने क्यों नहीं आया? मंत्री तालकेतु की बात का जवाब नहीं दिया। राक्षस यही चाहता था ना कि मैं तुमसे विवाह कर लूं। ओह, तो क्या तुम हमारे साथ विवाह करने के लिए तैयार है मंत्री? मैं एक शर्त पर आपसे विवाह कर सकती हूँ। राक्षसराज बोलो, कौन सी शर्त तुम्हारी? राक्षसराज मेरी शर्त है कि जब काली माँ आराधना करने उन्हें प्रसन्न किया तो काली माँ प्रकट होकर तुम्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। उस समय तुम्हारे और काली माँ के बीच जो वार्ता हुई उसे मुझे बताना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। यह कैसी शर्त मंत्री?
फिर भी तुमसे विवाह करने के लिए मैं तुम्हें यह शर्त बताने को तैयार हूँ, सुनो। कई वर्ष पहले मैंने काली माँ की कठोर तपस्या की, तब काली माँ मुझसे प्रसन्न होकर वर दर्शन दिए। दर्शन देकर मुझसे कहा, तालकेतु, तू मेरी मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता है। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी माँ, मैं अजर अमर हो जाऊं। दूसरे, मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में जो इच्छा चाहूँ वह तुरंत पूरी हो जाए। तीसरे, मैं कभी मैं कुरूप हूँ, इसलिए किसी भी सुंदर नारी से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर काली माँ हंस पड़ी। तालकेतु, तू बड़ा चतुर है, तू एक ही वरदान में तीन तीन वरदान मांग रहा है। खैर, कोई बात नहीं। जब तक काली माँ ने दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखा, तभी उसके मस्तिष्क से प्रकाश की एक रेखा निकली और मेरी ओर बढ़ गई। प्रकाश की वह रेखा मेरे पास आकर रुकी और अगले ही पल प्रकाश की उस रेखा में एक पुतली उत्पन्न हुई और वह मेरे पेट में समा गई। तब काली माँ मुझसे कहा, तालकेतु, आज से तुम्हारे प्राण इस पुतली के अंदर रहेंगे। जब तक यह पुतली तुम्हारे पेट में रहेगी, तुम इस पृथ्वी पर जीवित रहोगे। तो क्या माँ, यह पुतली मेरी पेट से निकल भी सकती है। हाँ तालकेतु, यदि कोई तुम्हें मारने की इच्छा से मेरा आह्वान करे और अपने अंगों अपने अंगों को काट कर मेरा नाम लेकर अग्नि में दान करे, तुम्हारे पेट में प्रविष्ट हुई पुतली तुम्हारे पेट से बाहर निकल आएगी और उसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस पुतली की एक और विशेषता है, यह पुतली जब भी तुम्हारे पेट के अंदर रहेगी, तब तक तुम जो भी इच्छा चाहोगे, पुतली तुम्हारी वह इच्छा पूरी करेगी। अब आता तुम्हारे विवाह की बात आती है, तो तालकेतु, तुम्हारा विवाह किसी सुंदर स्त्री से उसी अवस्था में हो सकता है जब वह सुंदर स्त्री स्वयं तुमसे विवाह करने की इच्छा प्रकट करे। यदि वह जबरदस्ती नारी से विवाह करना चाहोगे तो तुम भस्म हो जाओगे। ओह काली माँ, तब तो मेरी मृत्यु दो सूरतों में ही हो सकती है। एक तो मेरे पेट की पुतली निकल जाए, दूसरे में किसी नारी से जबरदस्ती ब्याह करके। तुमने ठीक समझा तालकेतु। अतः जान बूझ कर जबरदस्ती से तुम किसी सुंदर स्त्री से विवाह करने की इच्छा प्रकट न करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। मंत्री, इतनी सी बात बताने तालकेतु ने आगे कहा, मंत्री, काली माँ ने ऐसा वरदान पाकर मैंने उसी दिन अपने विवाह के बारे में सोचना छोड़ दिया। लेकिन जब तुम्हारा विवाह हो रहा था, तो अचानक मैं वहां से गुजर रहा था। तुम्हारे रूप पर मोहित होकर काली माँ के दिए वरदान को भूल गया और तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। मंत्री, मैं अपने जीवन की परवाह न करके तुम्हें यहाँ ले आया, लेकिन वरदान के कारण मैं तुमसे जबरदस्ती विवाह नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें चाहने पर ही विवाह कर हो सकता है। राक्षसराज, आप मेरे प्राणों का मोह छोड़कर मुझे यहाँ उठा लाए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। तो क्या तुम मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो मंत्री। हाँ राक्षसराज, कल रात्रि आपके साथ विवाह करूंगी। ओ मंत्री, तुम कितनी अच्छी हो, यह तो समय बताएगा पापी मैं कितनी अच्छी हूँ। तब तक रात खत्म हो चली, भोर होने वाली थी। यह देख कर तालकेतु मंत्री से कहा, मंत्री, भोर होने वाली है, था मैं अब जा रहा हूँ, फिर रात को आऊँगा। ठीक है राक्षसराज, मैं रात को दुल्हन बनी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मंत्री की बात सुनकर तालकेतु अगले पल अदृश्य हो गया। तब मल्लाकर खंबे से पीछे से निकला और मंत्री के पास पूछा, मंत्री, अब मैं तुम्हें तालकेतु के कब्जे से निकाल लूंगा, लेकिन भैया, तालकेतु के अनुसार कोई आदमी अपने अंगों को काट कर अग्नि में दान दे करेगा, तभी तालकेतु के पेट वाली तितली बाहर निकलेगी और तभी उसकी मृत्यु होगी। मंत्री, तालकेतु के पेट में आज रात कोई पुतली निकलेगी। मैं भी काली माँ का भक्त हूँ, आज ही काली माँ के आह्वान करके उसे प्रसन्न करूंगा। तो क्या आप अपने अंग काट कर अग्नि को दान
दोगे भैया? मंत्री, मैंने तुम्हें बहन कहा है, इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनकर मंत्री हृदय काँप उठा। तब मावलकर ने मंत्री से कहा, मंत्री बहन, जरा किले से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा भैया। किले के बाहर आकर मावलकर सोचने लगा, प्रधानमंत्री पटनागर अभी तक नहीं आए। अब तक तो उसे हर हालत में आ जाना चाहिए था। अभी वह सोच ही रहा था कि आकाश की ओर देखकर चौंक उठा। वो जादुई पलंग आकाश में उड़ा चला रहा है। कुछ देर बाद जादुई तख्त और अन्य सामान के साथ प्रधानमंत्री माल्यकर सामने उपस्थित थे। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार सब सामान ले आया हूँ। प्रधानमंत्री जी, आज दोपहर मुझे अग्नि प्रज्वलित करने के लिए सूखी लकड़ियाँ और चकमक पत्थर और एक काली माँ की प्रतिमा ला कर देनी होगी। माल्यकर का आदेश पाकर प्रधानमंत्री पट पटनायक सामान लाने के लिए चले गए और राजा मंगल माल्यकर वहीं पर बैठा पटनायक के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। दोपहर होने से पहले पटनायक माल्यकर के लिए सारा सामान जुटा लाए और तब माल्यकर ने कहा, प्रधानमंत्री जी, अब तुम हमारे घोड़े पर बैठकर वापस माल्य देश चले जाओ। हम शीघ्र हिमालय प्रदेश लौटेंगे, तब आप सही ढंग से राज्य की देखभाल करें। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री पटनायक ने तुरंत ही माल्यकर की आज्ञा ली और का पालन किया और माल्यकर के घोड़े पर बैठकर वहां से चला गया। तब माल्यकर ने जादुई तख्त पर चढ़कर कहा, जादुई तख्त, मुझे किले के अंदर मंत्री के पास ले चल। अगले ही पल तख्त किले के अंदर उड़ चला। तख्त किले में मंत्री के कक्ष के बाहर उतर कर माल्यकर ने मंत्री से कहा, मंत्री बहन, अब मैं काली माँ का ध्यान लगाकर पूजा पर बैठ रहा हूँ। कृपा तू मेरी पूजा में किसी प्रकार वेदन पैदा न करना। अच्छा भैया। और माल्यकर जादुई तख्त पर काली माँ की पूजा में बैठ गया। माँ काली, भगत की लाज रखना। रात होने तक वह काली माँ की पूजा करता रहा। रात गिराने पर वह उसे चकमक पत्थरों से तख्त पर के पास भूमि में सूखी लकड़ी जलाई। लो काली माँ, मैं तुम्हारा भक्त एक एक अंग काट कर तुम्हें अग्नि में दान देता हूँ। कहकर माल्यकर ने अपना उल्टा बाजू काटने के लिए तलवार उठाई कि तभी बदवासा तालकेतु राक्षस वहां उपस्थित गिड़गिड़ाता हुआ माल्यकर से बोला, नहीं, ऐसा अनर्थ न करना। यदि तुमने अपना अंग काट कर अग्नि में दान किया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। यह सुनकर माल्यकर ने नफरत भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसे धिक्कारता हुआ बोला, दुष्ट पापी, तूने मेरी बहन को बुरी दृष्टि डाली, इसलिए मैं तुझे किसी हालत में जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा न करना। माल्यकर ने तत्काल तालकेतु की एक ने सुनी और अपने उल्टे हाथ पर तलवार का वार कर दिया। आह, कैसा विभिन्न भीषण दृश्य है। एक ही वार में माल्यकर की उल्टी बाजू कटकर गिरी। तभी किसी प्रकार पीड़ा से दबाते हुए माल्यकर अपनी कटी बाजू को उठाया और अग्नि के समीप पर करता हुआ बोला, माँ काली, तेरा ध्यान करके मैं अपने शरीर का कटा हुआ अंग अग्नि को दान दे रहा हूँ। तू जल्दी ही मुझ पर प्रसन्न हो। हाय, इस मनुष्य ने सचमुच अपना अंग काट कर दान कर दिया, अब क्या होगा। तालकेतु अपनी मौत सामने देखकर भय से थरथर कांपने लगा और दूसरा बार माल्यकर अपनी उल्टा पेट काट डाला, अपना पैर काट डाला, उसकी अग्नि के समक्ष कर दिया। माँ काली, प्रसन्न हो, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। माल्यकर ने एक एक अंकट बारी बारी अग्नि में फेंकता गया। अंत में वह अपने सारे अंग काट कर अग्नि के समर्पित कर चुका था। काली माँ, अब तो प्रसन्न हो जा, मेरी इच्छा पूरी कर, इस पापी तालकेतु को मार दे। तो माल्यकर काली माँ की प्रतिमा की ओर देखता हुआ बोला,
ले काली माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करती तो मैं अपने सारे शरीर को अग्नि के दान दे रहा हूँ। इतना कहकर माल्यकर ने छत्वित शरीर अग्नि में लुढ़क गया पड़ा। माल्यकर का शरीर चट चट की आवाज से जलने लगा। यह दृश्य देख मंजरी बेहोश हो गई। कुछ देर ही में ही माल्यकर का शरीर जलकर भस्म हो गया। तब काली माँ प्रकट हुई और काली माँ को देखकर भयभीत सा खड़ा कालकेतु अपने चरणों में गिर पड़ा। मेरी माँ, मेरी रक्षा कर, मुझे मत मारो। तालकेतु इस प्रकार गिड़गिड़ाता देख काली माँ उससे कहा, तालकेतु तू कितना भी गिड़गिड़ा ले पर अब तू नहीं बच सकती। माल्यकर ने अपने प्राणों की आहुति देकर तेरी मौत का रास्ता साफ कर दिया। काली माँ इतना कहते ही तालकेतु के शरीर में प्रविष्ट वह पुतली बाहर निकली और काली माँ ने में समा गई। तालकेतु भयंकर चीकार मारी आह और पृथ्वी पर गिरकर ढेर हो गया। उसका शरीर प्राण पे फिर उड़ चुके थे। तब काली माँ खड़ग से अपनी उंगली को चीरा लगाया और उंगली में टपकते लहू मंगलाकर के भस्म के ऊपर डाला। अगले ही पल मंगलाकर जीवित अवस्था में काली माँ के सामने खड़ा था। काली माँ ने उससे कहा, मंगलाकर, हमें तुम्हें हम तुमसे प्रसन्न हैं। तूने अपनी जान की परवाह न करके कन्या की जान बचाई, इज्जत बचाई। मांग तू क्या मांगता है? माँ, मैं यह चाहता हूँ कि मुझसे जब भी किसी प्रकार की सहायता मांगे तो मैं हर हालत में उस व्यक्ति की इच्छा पूरी करूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण दान की उन्नति करने पड़े। मंगलाकर, तू सच्चा ही मनुष्य का में श्रेष्ठ है। जब तक तू पृथ्वी पर रहेगा चारों ओर तेरे नाम की जय जयकार होती रहेगी। मंगलाकर को यह आशीर्वाद देकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। तब मंगलाकर ने एक नजर मृत काल केतु पर डाली और बेहोश मंजरी को देखकर चौंक पड़ा। ओ मंजरी बेहोश हो गई, मुझे जल्दी ही से होश में लाने की कोशिश करनी चाहिए। मंगलाकर ने बेहोश मंजरी को मुख पर पानी के छींटे मारे तो सिर दी होश में आ गई। मंगलाकर की ओर देखकर विस्मित चिल्ला उठी, भैया तुम जीवित हो? तुम्हें तो मैंने छत्वित शरीर को जलती हुई अग्नि में कूदते देखा था। मंजरी, तूने जो कुछ भी देखा वह सच था। काली माँ ने प्रताप से मुझे नया जीवन मिल गया। माँ काली की कृपा से कालकेतु राक्षस का अंत हो गया है। तालकेतु की मृत्यु का समाचार पाकर मंजरी खुशी से कोई छोर न रहा। तब मंगलाकर ने मंजरी से कहा, मंजरी, अब तुम तालकेतु की कैद से मुक्त हो चुकी हो, अब तुम्हें तुम्हारी ससुराल पहुंचाऊंगा। यह सुनकर मंजरी चौंकी, यह क्या कह रहे हो भैया? भला मैं किस मुंह से अपने ससुराल जा सकती हूँ? मंजरी, तू गंगा के समान पवित्र है, इसलिए तुझे ब्याह करने का कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ससुराल वाले तुम्हें अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। जल्दी बताओ, तुम्हारी ससुराल किस नगर में है? तुम्हारे पति का क्या नाम है? मंगलाकर के बार बार अनुरोध करने पर सुकाची बताया, भैया, मेरी ससुराल हरिनगर के राज्य में, मेरे ससुर का नाम पंडित गोविंद नारायण व मेरे पति का नाम श्याम नारायण है। तब मंजरी को साथ लेकर मंगलाकर ने जादुई तख्त पर बैठा और हरिनगर की ओर उठकर रास्ते में मंजरी ने उससे पूछा, भैया, यह करामाती उड़ने वाला तख्त तुम्हें कहाँ से प्राप्त किया? बहन, यह जादुई तख्त मुझे इंद्र की पूजा से प्रसन्न होकर उपहार में दिया था। तब यह जादुई तख्त की बहुत सावधानी से देखभाल करते हुए यह जादुई तख्त हमें बहुत प्रिय है। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए उड़ते हुए हरिनगर में मंगलाकर ने तख्त को आदेश दिया, जादुई तख्त, तू हमें पंडित गोविंद नारायण के घर ले चल। उड़ते हुए तख्त ने तुरंत दिशा बदली, वह पंडित गोविंद नारायण के घर की ओर उड़ चला। जब तख्त उड़ता हुआ पंडित गोविंद नारायण के घर पहुंचा तो लोग बाग देख कर हक्के बक्के रह गए। अरे, यह हमारे घर के ऊपर क्या चीज मंडरा रही है? अरे, यह तो कोई नीचे आ रही है। अगले ही पल तख्त मकान के आंगन में उतरा। तख्त से उतरकर मंगलाकर पंडित गोविंद नारायण से बोले, पंडित जी, हमें देखकर इस प्रकार हैरान न हो। हम मंगलाकर देश के राजा देश के राजा मंगलाकर हैं। वो महाराज, आपकी दानशीलता की और न्याय प्रिया की किस्से हमने सुने हैं। आज आपको साक्षात दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। कहिए महाराज, यहाँ आने का कैसे कष्ट किया? पंडित जी, कष्ट कैसा? हम
लड़की वाले हैं, लड़की वाले को कष्ट उठाना पड़ता है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा राजन। तब मंगलाकर ने उनसे कहा, सुनिए पंडित जी, आपकी पुत्र वधु मंजरी की ससुराल छोड़ने आए हैं। राजन, मंजरी को हम अपनी पुत्र वधु कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उसे तो राक्षस संभा उठा कर ले गया था। पंडित जी, मंजरी को हम अपनी धर्म बहन बना चुके हैं। हम काली माँ की शपथ खाकर कहते हैं कि मंजरी गंगा की तरह पवित्र है। उस पर इस प्रकार कीचड़ न उछालिए, अपनी घर की शोभा इसे स्वीकार कर लीजिए। राजन, आपने काली माँ की शपथ खाकर हमें विश्वास दिला दिया कि राक्षस के पास रहकर भी मंजरी पवित्र है। हम मंजरी को अपनी पुत्र स्वीकार करते हैं। राजन, विराज सिंह को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात हरिदत्त आगे कहा, राजन, इसके बाद राजा मंगलाकर ने मंजरी को दहेज और जादुई तख्त, हीरे जवाहरातों रत्नों की 50 थैलियां दी। इतना कीमती दहेज पाकर मंजरी के ससुराल वाले की आंखें फटी रह गई। हरिदत्त जी, तुम्हारी सुनाई हुई कहानी वास्तविक सच है? महाराज, हाँ महाराज, यह कहानी नहीं बल्कि मेरी आप बीती है। क्या? हाँ महाराज, यह कहानी मैंने जिस मंजरी का जिक्र किया था वे मेरी पुत्री है। ओह, तुम मुझे अपनी कहानी सुना रहे थे? फिर कुछ सोचकर विराजदत्त हरि सिंह से कहा, हरिदत्त, आपकी आप बीती सुनकर हमारा अहंकार चूर चूर हो गया। निश्चिंत ही राजा मंगलाकर महादानी है। हम शीघ्र ही उससे मिलने मावल देश जाएंगे। महाराज, आपको मावल देश जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बेटी मंजरी उसकी ससुराल छोड़ने के पश्चात इस समय राजा मावलकर मेरे यहाँ आए हुए हैं। ओह, तब हम तुम इसी समय राजा मावलकर के पास ले चलो। चलिए राजन। और विराज सिंह उसी समय हरिदत्त के साथ उसके घर जा मावलकर के सामने पहुंचे और राजा विजय सिंह से बोले, राजन, आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। मेरे राज्य के ब्राह्मण कन्या मंजरी की राक्षस से रक्षा करके आपने हरिदत्त जी के ऊपर ही नहीं, हमारे सारे चक्रधर के ऊपर उपकार किया है। हम आपके उपकारी हैं। राजन, मेरी इस प्रकार बड़ाई न कीजिए। मंजरी की सहायता करके मैंने सिर्फ एक भाई का कर्तव्य पूरा किया है। तब राजा विराज सिंह ने सादर राजा मंगलाकर से कहा, राजन, हमारे अतिथि हैं, आइए हमारे महल में चलिए, वहाँ कुछ दिन रहकर हमें अनुगत कीजिए, जैसी आपकी इच्छा। राजन, विराज सिंह के साथ राजा मंगलाकर उसके महल में ले आया और कुछ दिन वहाँ रखकर मंगलाकर ने राज्य पर चले गए। विराज सिंह पहली की तरह अब भी गरीबों धनदान का दान देते, लेकिन अब वह कार्य बिना किसी अहंकार की करता था। समाप्त दोस्तों।